हर महादेव एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कक्षा। आज हम करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अ सराउंडिंग का पार्ट 3। अगर चिल्ड्रंस आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स के? पार्टिकल्स के होते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है। देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि जब हमने पहले एक्टिविटीज़ की थी, है ना, तो उनमें हमने क्या देखा था? जब हमने साल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, डेटॉल डाला था, तो वो जो था पानी में इजीली मिक्स हो गया था। तो कैसे मिक्स हुआ था? क्योंकि उनमें दोनों में पार्टिकल्स थे और दोनों के पार्टिकल्स जो ये वाले जो पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल इनके बीच में आ गया था, है ना। जो हम नींबू पानी बनाते हैं, टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, है ना, इनमें क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ वन टाइम ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द अदर। वही बात, जैसे मान लीजिए नींबू पानी बनाते हैं, तो पहले आपको क्या लेना होता है? पानी। मान लीजिए ब्रेकर है, नींबू पानी डाला तो ये पानी के पार्टिकल्स आ गए, है ना। अब जो है उसके बाद आप चीनी डालते हो, तो चीनी जो है ना इन पार्टिकल्स के बीच में आ जाती है। यानी कि चीनी के पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बच्चों स्पेस होती है। ठीक है, दिस अलाउज दैट दे आर इन द स्पेस बिटवीन ऑफ द पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या होता है? इनके पास जो है इतनी स्पेस तो होती ही है कि दूसरा पार्टिकल आके रह ले। ठीक है, मतलब आ सकता है इजीली। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी कि कंटिन्यूसली घूमते ही रहते हैं। फिर आपको जो है यहाँ पे एक एक्टिविटी दी जाती है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? इंसेंस स्टिक लेनी है। इंसेंस स्टिक पता है क्या होती है? इंसेंस स्टिक आप जो पूजा करते वक्त धूप बत्ती नहीं जगाते, पतली पतली दो ऐसे, तो उसे हम बोलते हैं इंसेंस स्टिक इंग्लिश में। ठीक है, उसको क्या करनी है? आपको अपनी क्लास के कॉर्नर में रख देना है। और आप देखो कि जो वो पूरी इंसेंस स्टिक है ना, वो पूरी क्लास में उसकी जो स्मेल होगी ना, वो पूरी क्लास की कॉर्नर में फैल जाएगी। ठीक है, चलिए क्यों फैल जाएगी? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। चलिए फिर एक और एक्टिविटी दी जाती है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? 2 ब्रेकर लेने हैं। ठीक है, एक ब्रेकर में आपको पानी भरना है और पानी के अंदर जो है इंक डालनी है। ठीक है, और इनको बिल्कुल भी मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ पानी के अंदर डाल के उसे छोड़ देना है। दूसरे ब्रेकर में क्या आपको करना है? दोबारा वही पानी लेना और हनी डालनी है, मतलब वो हनी डालनी है आपको। ठीक है, शहद डालना है और उसको भी बिल्कुल भी आपको मिक्स नहीं करना है, ऐसे उसको छोड़ देना है। आपके थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो इंक होगी ना, उसका जो पानी का जो कलर होगा ना, पूरा ब्लू हो चुका होगा। यानी जिस कलर की भी आपने इंक डाली होगी ना, जैसे मान लो आपने रेड डाली है, तो जो पानी होगा वो पूरा रेड कलर का हो जाएगा। और जो हनी थी, जो शहद थी, वो तो येलो कलर की होती है। आपने हनी जब पानी में डाली तो वो पूरी येलो कलर की हो गई होगी, है ना। इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। यानी कि ये पहले पानी के पार्टिकल्स थे, फिर जब मैंने इंक डाली तो इंक के पार्टिकल्स जो है इसके बीच में आ गए और वो घूमते घूमते धक्का लगा और वो पूरी जगह पे मिक्स हो गए। ठीक है, चलिए फिर हमें एक और एक्टिविटी दी जाती है। इसमें आपको क्या करना है? आप क्या करेंगे? 2 ब्रेकर दोबारा ले लेंगे। ठीक है, एक जो ब्रेकर में पानी होगा वो आपका गर्म होना चाहिए और दूसरे ब्रेकर में जो होता है पानी आपका ठंडा होना चाहिए। और फिर आप वही डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। ठीक है, इसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल डालेंगे और इसमें भी एक क्रिस्टल डालेंगे। अब आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे जो गर्म पानी था उसमें जो क्रिस्टल के पार्टिकल्स थे ना, वो बहुत जल्दी से मिक्स हो गए। और जो ठंडा पानी था उसमें जो है पार्टिकल्स बहुत देर बाद जो है मिक्स हुए, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वार्म वाटर में यानी कि गर्म पानी में हमारी चीज़ें जल्दी मिक्स हो जाती हैं और कोल्ड वाटर में जो है हमारी चीज़ें लेट में मिक्स होती हैं। ठीक है, चलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, मूविंग डैट दे हैव प्रोसेस वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? जो चीज़ मूव करती है यानी कि जो चीज़ चलती है उसके अंदर जो होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। एज अ टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्ट। अगर आप जो है टेम्परेचर हाई कर देते हो, जो पार्टिकल है वो और तेज़ से मूव करने लगते हैं। We can say that with increasing in temperature, kinetic energy of the particles also increasing. अब आपने जो है
पार्टिकल्स का टेम्परेचर हाई कर दिया, तो पार्टिकल्स का टेम्परेचर हाई किया तो काइनेटिक एनर्जी का भी जो टेम्परेचर होता है वो भी हाई हो जाता है, ठीक है। चलिए, इन above activity 3 activity we observe that the particles of matter intermix on their own with each other। देखिए, पहले हमने एक्टिविटी तो देखी थी, जो इंक वाली देखी थी और हनी वाली देखी थी ना, उसमें हमने क्या देखा था कि जो दोनों पार्टिकल्स थे वो खुद ही मिक्स हो गए थे। मैंने आपको बोला था ना कि आपको बस ऐसे डाल के छोड़ देना है। आपने थोड़ी देर बाद देखा होगा कि जो इंक होगी वो पूरी पानी में मिक्स हो चुकी होगी, है ना। दे डू बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन ऑफ द पार्टिकल्स। वो कैसे मिक्स हो गई थी, क्योंकि जो एक पानी के पार्टिकल्स थे और फिर जो इंक के आई थी वो इसके बीच में आ गई थी, है ना। फिर क्या है, चलिए, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये जो खुद ब खुद इंटरमिक्सिंग हो जाती है ना पार्टिकल्स की, इसे बच्चों बोलते हैं डिफ्यूजन। वेरी मेन, ये आपकी फिनल ब्लैंक्स में आ सकता है, तो ये आपको लर्न करना होगा और समझ के। डिफ्यूजन क्या होता है, जब 2 पार्टिकल्स खुद ब खुद इंटरमिक्सिंग मतलब खुद ब खुद मिक्सिंग हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। चलिए, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्ट। और हमने ये भी देखा है कि जब हम गर्म मतलब कोई भी गर्म चीज़ में करते हैं डिफ्यूजन, तो वो जल्दी से हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर करवाती हूँ। जब आप नींबू पानी बनाते, कभी कभार क्या होता है, जब हम पानी के अंदर चीनी होती है ना, वो हम गैस पे रख देते हैं। आप देखते हो कि वो खुद ब खुद जल्दी से घुल जाती है उसके अंदर, वो खुद ब खुद मिल जाती है उसके अंदर, है ना। और जब अपने हाथ से उसे मिक्स करते हैं चम्मच की हेल्प से, तो वो थोड़ा बहुत टाइम लगाती है, तो धीरे धीरे होती है ना। तो जो देखिए, इसमें क्या हुआ, डिफ्यूजन बढ़ गया जब हमने नींबू पानी को हीट में रखा, तो यही मतलब होता है इसका। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैं लाइन मार्क कर देती हूँ, ये जो लाइन है आपको लर्न करनी है, और डिफ्यूजन वाली भी मेन है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर जो हमारा एक थर्ड करेक्टरिस्टिक है, ये कौन सा करेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, ये जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। फिर आपको एक एक्टिविटी दी जाती है, इस एक्टिविटी में क्या है, अगर मान लीजिए बच्चों आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, कस के हाथ पकड़ते हैं, तो आप में कुछ अट्रैक्शन होगी, कुछ अट्रैक्ट होगा। और मान लो आप सिर्फ एक उंगली ही पड़ते हो एक दूसरे की, तो उसमें अट्रैक्शन नहीं होगी, वो तो छूट भी जाती है फटाफट से, है ना। चलिए, फिर आपको एक और एक्टिविटी दी जाती है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक आयरन नेल लेना है, एक जो है चौक का पीस होना चाहिए और एक रबर बैंड होना चाहिए। अब आप इसमें क्या देखोगे, जो चीज़ है वो सबसे पहले कौन सी चीज़ टूटेगी, वो चौक का होगा, चौक सबसे पहले टूटेगा, है ना। और रबर बैंड भी टूट सकता है, अगर अच्छा वाला रबर बैंड होगा तो वो काफ़ी लेट टूटेगा। आयरन नेल तो बिल्कुल भी बच्चे टूटेगा ही नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, मैं बताती हूँ। देखिए, जो ये आयरन नेल है ना, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो पार्टिकल्स है ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्ट करते हैं। और जो चौक है ना, इसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, इसलिए वो लोग कम अट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। और ये जो रबर बैंड है, इसमें आप कह सकते हो मीडियम है, ठीक है। तो इसीलिए जो है चौक जो है सबसे पहले टूटेगा, यानी कि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम है। फिर आपको एक और एक्टिविटी दी जाती है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक बाल्टी ले लेनी है या टब भी ले सकते हो। उसमें क्या है, पानी भरा होना चाहिए, और अपनी जो फिंगर है ना इसके बीच में रख के देखेंगे, आप देखेंगे कि क्या जो पानी है चलता, वो जो पानी है वो क्या, वो पानी जो है रुक जाएगा, मतलब वो बीच में से उसका वो हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो क्योंकि इसमें बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें कुछ बताया जा रहा है, यहाँ पे बताते हैं, द अबव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ये जो 3 एक्टिविटी हमने ऊपर समझी, इसमें हमने समझा कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स की एक्टिंग होती है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और ये जो फोर्स होता है ना, ये पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरियस फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन में बुक वाले हमें बताते हैं कि जो फोर्स होता है ना वो हर चीज़ में अलग होता है। कैसे, मैंने जब आपको बताया था, जो चौक था उसमें फोर्स कम था, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें चौक की कम थी। आयरन में तो इतनी ज़्यादा की कि आयरन नेल टूटा ही नहीं। और अगर रबर बैंड अच्छे वाला था तो वो लेट टूटेगा, है ना, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी होगी। तो यही है, मतलब इसमें लाइन का मतलब है, इसी में आपको बताती हूँ कि जो हर चीज़ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो अलग अलग होता है, वेरियस मतलब अलग अलग होता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। फिर आपको जो है कुछ बच्चों क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इन क्वेश्चंस की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी कि आपको पेपर में बिल्कुल भी परेशानी मत हो। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ये होगा आपका पार्ट 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।